तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्यू। तो दोस्तों क्यू आखिर होता क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसके डेफिनेशन से देखते हैं क्यू आखिर होता क्या है। क्यू इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोस्तों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, और फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, पांच दोस्त ABCDE, ये पांच दोस्त एक लाइन में ठहरे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस लाइन में A आ जाता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों E। तो दोस्तों ये पांच दोस्त एक लाइन में ठहरे, इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे क्यू। मतलब दोस्तों ये पांच दोस्त एक क्यू में खड़े हुए हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले A आता है तो सबसे पहले A चला जाएगा, और सबसे लास्ट में E आता है तो सबसे लास्ट में भी A जाएगा। तो सबसे पहले ए जाता है इसलिए ए बहुत खुश है, और सबसे लास्ट ई जाता है इसलिए ई बहुत उदास है। तो इसी लाइन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों, यहाँ पे मूवी का काउंटर है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टिकट बेची जा रही है। तो लाइन में दोस्तों सबसे पहले आता है ए, तो सबसे पहले ए टिकट लेगा और टिकट लेके चला जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और रही बात ई की, इसको दोस्तों सबसे लास्ट में टिकट मिलेगा और ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं क्यू के ऑपरेशंस की। तो दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग अरे की मदद से हम लोग क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 5 है, और यहाँ पे ABCD ऑलरेडी इस क्यू के अंदर है। अभी दोस्तों ई पीछे से आ रहा है, जो भी दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट, और जो भी दोस्तों यहाँ पे बैक में रहेगा मतलब सबसे लास्ट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेयर। अभी दोस्तों क्यू में सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग इंसर्शन करते। इंसर्शन, इसको दोस्तों हम लोग क्यू में NQ बोलते हैं। इंसर्शन को हम लोग बोलेंगे NQ। NQ मतलब दोस्तों किसी भी एलिमेंट को क्यू के अंदर इंसर्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई है, ई यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे रेयर एंड से इंसर्ट होगा, ई यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ई क्यू के अंदर आ गया है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसर्शन। ठीक है। और दोस्तों इंसर्शन हैपन्स फ्रॉम दी रेयर एंड, मतलब दोस्तों रेयर एंड से हम लोग इंसर्शन करते हैं। अभी दोस्तों सेकेंड ऑपरेशन में मान लो यहाँ पे ए को टिकट मिल गई है और ए क्यू से बाहर आ गया। ए सबसे पहले क्यू में था तो उसको टिकट मिल गई है, वो क्यू के बाहर आ गया। तो जब ए क्यू के बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिलीशन। और क्यू में दोस्तों डिलीशन को हम लोग बोलते हैं DQ। तो यहाँ पे ए DQ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ए क्यू से डिलीट हो गया। अभी दोस्तों इस क्यू में BCDE रहेंगे। अभी दोस्तों इसके अलावा और चार ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि पीक, इसको हम लोग दोस्तों फ्रंट भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि क्यू में सबसे पहला कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट है ए, और दोस्तों और यहाँ पे फोर्थ ऑपरेशन है दोस्तों रेयर। इस ऑपरेशन की मदद से दोस्तों हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे लास्ट में ई है, तो यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा ए। ठीक है। और फोर्थ ऑपरेशन है दोस्तों इज एम्प्टी। अगर दोस्तों क्यू में से सभी लोग टिकट लेके बाहर निकल गए तो दोस्तों क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तभी दोस्तों ये वाला ऑपरेशन यूज़ होता है इज एम्प्टी। ये दोस्तों फिफ्थ होगा। और सिक्स्थ ऑपरेशन है दोस्तों इज फुल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पे दोस्तों ABCDE सभी लोग दोस्तों क्यू के अंदर है। अभी दोस्तों F को आने के लिए क्यू में जगह नहीं है, इसका मतलब है दोस्तों क्यू फुल है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डोरेमोन का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पांच लोग ऑलरेडी है, ABCD और E। तो दोस्तों इस आरे में यहाँ पे पांच लोग ऑलरेडी है, ABCD और E। तो दोस्तों अगर हम लोग F को भी इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो। ठीक है।
तो अभी दोस्तों मान लो हम लोगों ने यहाँ पे ए को भी डिलीट कर दिया, बी को भी डिलीट कर दिया, सी को भी डिलीट कर दिया, डी को भी डिलीट कर दिया और फिर ई को भी डिलीट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों ये क्यू एम्प्टी हो जाएगा बराबर। अभी दोस्तों क्यू एम्प्टी होने के बाद अगर हम लोग और डिलीट करने की ट्राई करेंगे तो हम लोग उस कंडीशन को बोलेंगे अंडरफ्लो। मान लो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 5 ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, ए बी सी डी और ई, ये सब डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्यू एम्प्टी हो जाएगा बराबर। अभी क्यू एम्प्टी होने के बाद भी अगर हम लोगों ने और डिलीट करने की ट्राई किया तो दोस्तों उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे अंडरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब दोस्तों जब क्यू फुल होता है और हम लोग और एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं उसको हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। और अंडरफ्लो को दोस्तों हम लोग जब क्यू एम्प्टी रहता है और फिर से हम लोग डिलीट करने की ट्राई करेंगे तो दोस्तों उसको हम लोग अंडरफ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर अरे क्यू लिमिटेशन। तो इस लीनियर अरे क्यू की लिमिटेशन क्या है दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पे क्यू फुल है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। मान लो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी को डिलीट कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी को डिलीट कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे 2 स्पेस एम्प्टी रह जाएंगे। और अगर हम लोगों को यहाँ पे यफ को इंसर्ट करना रहेगा, यहाँ पे हम लोगों को यफ को अगर इंसर्ट करना रहेगा तो यहाँ पे हम लोगों को मैसेज आएगा कि क्यू इज़ फुल, ऐसा दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मैसेज आएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्पेस एम्प्टी है। तो बेसिकली यही दोस्तों इस लीनियर अरे क्यू का लिमिटेशन है। यहाँ पे 2 स्पेस ऑलरेडी एम्प्टी है फिर भी हम लोग किसी फोर्थ एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने इंसर्ट करने की ट्राई किया तो हम लोगों को यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि क्यू इज़ फुल। तो ये रहा दोस्तों लीनियर अरे क्यू का लिमिटेशन। तो दोस्तों इसी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास सर्कुलर क्यू होता है। तो सर्कुलर क्यू दोस्तों बेसिकली बस तो लीनियर क्यू के फ्रंट एंड और रेयर एंड को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, इससे हम लोग एक सर्कुलर क्यू फॉर्म करते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे रेयर एंड लास्ट पोजीशन होने के बाद भी यहाँ पे 0 पोजीशन में आ सकता है, मतलब लास्ट पोजीशन के बाद तुरंत फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। तो इससे दोस्तों अगर हम लोगों ने यहाँ पे 10 और 20 को डिलीट भी कर दिया तो हम लोग यहाँ से एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस वेस्ट हो जाता है वैसे यहाँ पे स्पेस वेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों बस यही लीनियर अरे क्यू का लिमिटेशन या फिर हम लोग ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। इसको दोस्तों सर्कुलर क्यू की मदद से हम लोगों ने इसको ओवरकम कर लिया है। तो अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं तो सीपीयू के अंदर भी सीपीयू शेड्यूलिंग होता है, उसमें दोस्तों राउंड रॉबिन एग्जैक्टली सर्कुलर क्यू जैसे काम करता है। मतलब दोस्तों कोई भी यहाँ पे ऐसी मेमोरी वेस्ट नहीं होती। तो यही था दोस्तों आज का क्यू का कॉन्सेप्ट। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग लिंक्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिंक्ड लिस्ट क्यू में क्यों यूज़ करते हैं और लिंक्ड लिस्ट में दोस्तों कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। ऐसे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का क्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्यू के बारे में पढ़ा, फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल क्यू के ऑपरेशंस देखे जैसे कि एन क्यू, डी क्यू, पीक, रेयर, इज एम्प्टी और इज फुल। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है ये भी पढ़ा है। और ये होने के बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर क्यू के लिमिटेशंस को पढ़ा है कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होने के बावजूद भी यहाँ पे हम लोगों को एरर मैसेज प्रिंट करता है कि क्यू इज़ फुल। तो बेसिकली इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जहाँ पे फ्रंट एंड और रेयर एंड आपस में जुड़ जाते हैं और एक सर्कल फॉर्म करते हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।